उनकी नजरें मिली। वो हैंडसम था, वो बहुत खूबसूरत थी और कहा जा सकता है कि यह उनकी पहली नजर का प्यार था। पर एक समस्या थी, वो दोनों शादीशुदा थे। अब यह पहली नजर का प्यार नहीं रह गया था, यह पहली नजर की वासना थी। तब चोरी छिपे मुलाकात होने लगी। यह पाप उजागर हो गया। यह शर्मनाक बात थी। तलाक हुआ, बच्चों को पीड़ा पहुंची। देखिए, जब तलाक होता है तो कसूरवार माता पिता के कारण बच्चों को सजा मिलती है। यह परिदृश्य सारी दुनिया में सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है। अब इस त्रासदी में शैतान की क्या भूमिका होती है? जवाब बाइबल में पाया जाता है। इफिसियों 6:12 में बाइबल हमें बताती है कि हमारा युद्ध जीवित व्यक्तियों से नहीं है। इस दुनिया में हमारा संघर्ष मानव जाति से नहीं है, परंतु अंधकार की शक्तियों, प्रधानों, अधिकारियों और दुष्ट आत्माओं की सेना से है जो आकाश में है। देखिए, एक तरफ शैतान है, दूसरी तरफ हमारे पास यीशु हैं, और बीच में यहां लड़ाई का मैदान है। हमारा दिमाग युद्ध का मैदान है और चुनाव हमारे हाथ है, और हम उसे खुद चुनते हैं, या तो शैतान या प्रभु यीशु। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि कुछ वस्तुओं का अस्तित्व तो है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। बाइबल हमें अदृश्य शक्तियों के बारे में भी बताती है, और वे इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं। वे आज भी पृथ्वी पर विचरण करते हैं। यह बाइबल में अय्यूब 1:7 में मिलता है। पौलुस कहते हैं, इस दुनिया में दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकार की वस्तुएं होती हैं, जिनमें अदृश्य साम्राज्य, शक्तियां, अंधकार के शासक हैं। कुछ शैतानी शक्तियां भी हैं जो हमारे खिलाफ काम करती हैं, हमारे अंदर और हमारे लिए। लेकिन हमारे अंदर यह क्षमता भी होती है कि हम अच्छे और बुरे को पहचान सकें और परमेश्वर के वचन को समझें। परमेश्वर ने हमें हर चाल और धोखे की चेतावनी दी है, और हर उस शक्ति से लड़ने की ताकत भी दी है जो हमारे विरोध में है। उन्होंने हमें ज्ञान भी दिया है कि हम इस धोखे को समझ सकें और उसमें विजयी हो सकें। शैतान पर विजयी होने के लिए हमारे पास आत्मिक हथियार भी हैं। इसका समाधान क्या है? बाइबल हमें इफिसियों 6:12 में बताती है कि समाधान क्या है। वह कहती है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। और मेरे मित्र, अगर आप उन पीड़ितों में से एक हैं और शायद आपने कुछ गलत किया है, फिर भी आप क्षमा किए जा सकते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा है कि पूर्व से पश्चिम जितनी दूर है, मैं तुम्हारे पापों को तुमसे उतनी ही दूर कर दूंगा। यह तभी संभव है जब आप प्रायश्चित करें, आप अपना रवैया परमेश्वर के प्रति बदलें, बपतिस्मा लें, जहां आपका मानवीय विश्वास ईश्वर की दिव्य कृपा से मिल जाएगा, और पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करें और एक ईश्वरीय जीवन जिएं।